डांस इंडिया डांस जब मैं जीता था, आई हैड जस्ट वन डांस इंडिया डांस और हमारी आफ्टर पार्टी थी। रेमो सर आए मेरे पास। आई हैव नेवर सीन हिम सो एस्टैटिक इन माई लाइफ। आप ऑब्जर्व करो, रेमो सर को आज तक कभी ज़्यादा हंसते नहीं, कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, वो एक्सप्रेशन लेस है। पर उस दिन वो बहुत ही एक पागलपन मूड में थे, तो मेरे पास आए, कहे सलमान मैं तेरे साथ एक मूवी बनाऊंगा। मुझे लगा कि यार इंसान को ना मेरी थिंकिंग है, इंसान को कभी भी दो मोमेंट्स पे भावुक नहीं होना चाहिए या कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, या तो एक वो जब बहुत खुश हो या तो एक वो बहुत गुस्से में या उदास हो। तो मुझे लगा कि ये भावनाओं में फ्लो के रेमो सर ने कह दिया है मुझे कि खुशी में कि यार हाँ मैं तेरे साथ मूवी बनाऊंगा, तो आई टुक इट वेरी लाइटली। मैंने कहा ठीक है सर, ओके थैंक यू। तो 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद व्हेन आई वाज देयर ही केम अप टू मी, आई वाज इन हिज हाउस। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे एक बंदा मिल चुका है जो मुझ पर भरोसा करता है, यूटीवी से सिद्धार्थ रॉय कपूर, और नाउ आई एम गोना कंप्लीट द प्रॉमिस, आई एम गोना मेक अ मूवी विथ यू। और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। मेरे आंख में आंसू थे। आई जस्ट वेंट एंड आई हग्ड हिम एंड आई सेड कि सर नाउ नो लुकिंग बैक, अब चाहे जान चली जाए बट आई एम गोना गिव यू द बेस्ट आई कैन। इन द स्टार्ट नहीं, बहुत सारी बातें चल रही थी कौन है क्या नहीं, बट मैन आई गॉट टू नो कि इट्स गोना बी प्रभुदेवा सर। सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैंने उनके साथ वांटेड में काम कर रखा है एंड आई डिड नॉट गेट टू नो हिम वेरी वेल इन वांटेड बिकॉज बहुत कम हेलो हाय बातचीत थी। वैसे भी इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट ऑन द सेट्स व्हेन प्रभु सर केम एंड ही वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड वी वर सपोज टू डू अ सीन, हार्ट डबल स्पीड पे दौड़ रहा था, बट ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल। और उन्होंने कहा कि सलमान मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, आराम से टेक योर टाइम, विल गिव अ गुड शॉट, विल डू अ गुड जॉब। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। इट हैज बीन फन वर्किंग विद हिम। ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस, ये पावर, आई थिंक इन सबका ना एक ट्रिक है जो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया था। कहते थे कि जब भी रात में आप सो ना तो ऊपर वाले से अपना दुआ मांगो। आई फील प्रेयर्स, मुझे मेडिटेशन जिसे कहते हैं, लोग मेडिटेट करते हैं, मैं प्रेयर्स को अपना मेडिटेशन मानता हूँ। तो फ्रॉम द एज ऑफ 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड में हर रोज़ रात में सोने से पहले दुआ करके रोता था कि या अल्लाह मुझे बाय द एज ऑफ 23 आई वॉन्ट टू बी फेमस। आई डोंट केयर हाउ, आई डोंट नो हाउ, मैं पता नहीं किस चीज़ में फेमस हूँ क्या, मैं कहीं पे भी जाऊँ लोग मुझे जाने पहचाने इज्जत दे, आई वॉन्ट टू बी फेमस, दैट्स इट। जब मैं 23rd बर्थडे मेरा आया तो मैंने अपनी बाइक उठाई, मैं अपने कज़न के घर गया और रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक मैं रोया हूँ बिकॉज आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग, आई हैड फेल्ड अ ईयर इन इट एंड मेरे जेब में 50 रुपये थे और मेरे पल्सर में आधे से भी कम टैंक फ्यूल था। मैं अपने कज़न को यही बोलता रहा कि यार साला ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे करना था, बाय द एज ऑफ 23 आई वॉन्टेड टू बी फेमस। मैं ये नहीं कर पाया, मैं ज़िंदगी में और कुछ कर नहीं पाऊँगा, आई हैड लॉस्ट होप। और वो मुझे तसल्ली देता रहा कि नहीं यार होगा लाइफ में, तुम करोगे, यू आर डिफरेंट, यू आर दिस एंड दैट, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड इट। वो साल मेरा बहुत बुरा गया 23, बट May 30th 2009 आई वॉज 23 years of age and I won डांस इंडिया डांस। May 30th को मैं डांस इंडिया डांस जीता। June 12th को मेरा बर्थडे था when I turned 24, so at the age of 23 I did become famous। तो इसी चीज़ के उस दिन से मेरा थिंकिंग ऐसे खुल गई है कि यार इफ़ आई वांट समथिंग, इट्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई कैन अचीव वॉट एवर आई वांट एंड आई एम गोइंग फॉर इट, आई एम लिविंग माई ड्रीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त की तरह जैसे मैं कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से हमारी पूरी ABCD की टीम ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया है। और जब ये मूवी बना रहे थे, जब रेमो सर हम सब मिलके ये मूवी कोरियोग्राफ कर रहे थे, बना रहे थे, शूट कर रहे थे, तब हम सब ने एक ही चीज़ डिसाइड की कि इस मूवी को हमें इस तरह से बनाना है कि कल का दिन इसका सीक्वल निकालने की हमें भी हिम्मत ना हो, कि हम भी मतलब 1000 बार सोचेंगे इसका सीक्वल कैसा बने, तो उसमें इतना सब कुछ डालना है। तो प्लीज़ इट्स अ कंप्लीट फैमिली मूवी, आप अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, परिवार के साथ आके देखिएगा एंड आई एम गारंटिंग यू 200% you're going to be in for entertainment. You're going to have fun. You have to come and watch this. My character in the movie is this guy called Rocky. He's a Catholic, एक Christian family से है। ये कैरेक्टर मेरे क्लोज लाइफ से मैं बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि दिस कैरेक्टर अगेन इन द मूवी इज़ लाइक दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का वर्स्ट नाइटमेयर। लाइफ में उसका फिक्स्ड मोटो है, उसको कुछ बनना है, उसको आगे जाके उसमें एक जुनून है, पर उसके पास लाइफ में ज़रिया नहीं है किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से लाइफ में नाम कमाए, जो मेरी हालत थी।
and finally he finds a ray of light and he starts working hard and he gets what he wants. So it's absolutely my story. ये बिल्कुल मेरी लाइफ की कहानी से रिलेटेड है, and that's how I feel so related to my character. It's Rocky.